धीरे धीरे निकलते जाओ। हाथ ये लोग जाएंगे, हाथ पकड़ के ऐसे करके लेके जाना है, ठीक है? एक हाथ इनको ऐसे लेके जाना है, चाहे हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो सिर्फ। हाँ ठीक है। देख के भाई बेटा आगे सेट हो। इधर थोड़ा सा उधर तुम लोग गलत जा रहे हो, ध्यान रखना। मुझको रब के फरिश्तों ने घेरा हुआ, मुझको रब के फरिश्तों ने घेरा हुआ। हट जा हट जा। रात बीती सुबह का यहीं से पकड़ना है, एक। सुबह का सवेरा हुआ, मैं मसीह का मसीहा मेरा हुआ, मैं मसीह का मसीहा मेरा हुआ। पाक रूह तुझसे कहती अरे। जरा गौर से, पाक रूह दोनों हाथ में है कि तुझसे एक? कहती जरा गौर से, पाक रूह तुझसे कहती जरा गौर से, पाक रूह तुझसे कहती जरा गौर से। वक्त पापों से तौबा का फेरा हुआ, वक्त पापों से तौबा का फेरा हुआ। रात बीती सुबह का सवेरा हुआ, रात बीती सुबह
ठीक है आगे से फिर फुल नहीं आएगा। हाँ तुम ले लो। मैं रोक लूंगा तो फिर दिक्कत होगी। अभी पोज ही कर लेना। भैया भैया चार बजे थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। आइए आइए प्रवेश की स्थिति में आप लोगों के पास ये पुस्तक मिल गई? अभी नहीं मिली? ठीक है ठीक है ठीक है। इसका पहला पेज हम खोलेंगे। और तो पढ़ ले। नहीं हे पवित्र आत्मा आओ हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ। हमारी आत्मा में बस जाओ। हे पवित्र आत्मा आओ। हे पवित्र आत्मा आओ तुम शान से स्वर्ग के सम्मान से। आओ तुम शान से स्वर्ग के सम्मान से। भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा आओ पावन आत्मा बदलो जहान को। आओ पावन आत्मा बदलो जहान को। सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा आओ। हे पवित्र आत्मा और क्या? क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हमारे पिता ईश्वर और यीशु ख्रिस्त की कृपा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सबका अनुवाक्य है धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का पिता
थोड़ी लाइट बढ़ा ले। ओए, लाइट बढ़ा। प्रिय विवेक ऐसे। और शालिनी, आप इस हाँ, ठीक कर। प्रांगण में आए हैं कि पुरोहित तथा क्रिस्तीय भाई बहनों के सामने आपका प्रेम पवित्र बंधन से सुदृढ़ किया जाए, जिससे आप जीवन भर एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहकर पति पत्नी के अपने कर्तव्य निभा सकें। ईश्वर का वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करें कि हमारे भाई बहन विवेक और शालिनी पवित्र आत्मा का सहारा पाकर क्रिस्तीय प्रेम का महत्व अच्छी तरह समझ सकें। कृपया आप सभी प्रार्थना करें कि आज जो भी वचन होंगे वो ये भाई और ये बहन अच्छी तरह से अपने जीवन में उतार सकें। सब प्रार्थना करें। देख। ओए, बीच में उसको हे ईश्वर, रहना ना सीन। तूने मनुष्य जाति की सृष्टि इस उद्देश्य से की जिससे नर नारी तन मन से एक हो जाए, ये वर वधू भी विवाह बंधन में एक हो जाएं तथा प्रेम बंधन में सुदृढ़ बने। तेरी ही कृपा से इनका प्रेम विकसित होता रहे तथा यह मनुष्यों के सामने सच्चे प्रेम का साक्ष्य देते रहे। यह निवेदन सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। हम लोग पाठ पढ़ेंगे। पहला पाठ आदर तो नहीं लगा। छोड़ दे फोटो लेकिन क्लिक कर लिया फिर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सारे भी। आमीन। पहला पाठ, पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 18 से 24। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हमें बना रहता है। यह प्रभु की वाणी है। थैंक यू जीसस। आप लोग सभी लोग अनुवाक्य जो आपके पुस्तिका पर लिखा हुआ है, धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो। मेरे कहने के बाद आपको ये शब्द दोहराना है, धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो। क्या बोलना है? चेहरा थोड़ा काला कर रखा है तुमने, है ना? धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो। एक बार सब कहें, धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे।
तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाख लता की भांति फलेगी फूलेगी, तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौके के शोभा बढ़ाएगी। अनुवाद क्या? धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सियोन पर्वत पर से तुम्हें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। अनुवाद क्या? धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आज का सुसमाचार सभी लोग ध्यान से सुने। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 वाक्यांश 1 से लेकर 12 तक। सभी लोग ध्यान दें। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। ये संत योहन के अनुसार प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। हालेलुया। आज के इस वचन में आपने सुना यहूदियों का विवाह भोज था और वो स्थान था काना नामक नगर में। कौन से नगर में? काना नामक नगर में विवाह भोज था और उसमें यीशु मसीह उनके चेले आमंत्रित थे। हालेलुया। जब यीशु मसीह और उसके चेले आमंत्रित थे, यीशु मसीह की उपस्थिति में एक प्रॉब्लम सामने आई थी और वो प्रॉब्लम थी कि उनका दाखरस कट गया था। हालेलुया। समस्या बड़ी थी और यह बदनामी वाली बात थी कि उनका दाखरस कम हो गया। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? यीशु की माता ने सुना कि उनका दाखरस घट गया और वो आई यीशु के पास और कहा, यीशु, उनके पास दाखरस नहीं रह गया है। यीशु मसीह ने कहा, मुझे और तुझे क्या? हम लोग तो यहाँ निमंत्रित हैं, आपको क्या? लेकिन यह असंभव है कि यीशु की उपस्थिति में किसी की बदनामी हो जाए। यह असंभव बात है। यह बिल्कुल असंभव है कि उसकी उपस्थिति में होते हुए किसी का सर झुक जाए। असंभव बात है। यीशु मसीह
वहां पर कौन सा चमत्कार करते हैं? मटके रखे हुए थे जो खाली हो चुके थे, 6 मटके रखे हुए थे, उनमें पानी रखने के लिए बोला, इन्हें मुंह भर दिया गया और कहा कि इसे ले जाकर अब भोज के जो प्रबंधक है उसको जाकर चखाओ। और जब उसने चखा, उसने कहा, वाह, तूने तो उत्तम दाखरस अब भी रख रखा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने वहां पर कुछ नहीं डाला, ना उसमें कोई केमिकल डाला, ना उस पर उसने प्रार्थना की, बल्कि उसकी उपस्थिति में यह काम अपने आप हुआ। बस एक काम किया गया, पानी भरा गया था। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने जीवन में इस बात को याद रखना, जब भी आपको किसी प्रकार की घटी महसूस हो, जब भी आपको लगे कि ये समस्या बड़ी है, परमेश्वर की उपस्थिति को मांगना। अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को मांगना। उसकी उपस्थिति आपको निराश नहीं होने देगी। आपको मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उसकी उपस्थिति ही काफी है। अपने शादीशुदा जीवन की शुरुआत आप उसकी उपस्थिति से करें। आज आप इस बात का प्रण कर लें कि मेरा हर एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति के साथ गुजरेगा और उसकी उपस्थिति के बिना मैं एक दिन भी नहीं गुजारूंगा। मिस्र देश छोड़कर जब इजराइली और मूसा आ रहे थे, तब परमेश्वर ने उससे कहा था कि मैं तेरे संग संग चलूंगा। और मूसा ने कहा कि परमेश्वर, यदि तू मेरे साथ चलेगा तब ही मैं आगे कदम बढ़ाऊंगा, वरना मैं अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तेरी उपस्थिति को मैं सबसे पहले मांगता हूं। और जब परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी तो सामने एक समस्या थी, वो था लाल सागर। पीछे फिरौन जो मिस्र देश का राजा था, उसने अपनी सेना इजराइलियों को पकड़ने के लिए भेजा और कहा कि उनको पीछे से दबोच लेना जाकर। आगे समुद्र, पीछे फिरौन की सेना, बीच में फंसे लोग, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वहां थी। पानी 2 भाग हो गया। हालेलुया। और मैं आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी सेम चमत्कार नहीं करेगा, वो नया चमत्कार आपके जीवन में करेगा। जब नया नियम हम पढ़ेंगे, उठाकर देखेंगे, तो उसमें लिखा है पानी बार बार 2 भाग नहीं किया गया, बल्कि यीशु मसीह पानी के ऊपर आया। हालेलुया। आपको ये भी करने की जरूरत नहीं, आपको हर दिन परमेश्वर एक नया चमत्कार दिखाएगा जब आप उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में मांगोगे। थोड़ा समय कम है, वरना बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बताया गया है। और ऐसा ही एक उदाहरण हम पढ़ते हैं, जब एलिय्याह 3.5 साल का अकाल पड़ा था और एलिय्याह को भोजन परमेश्वर दिला रहा था। परमेश्वर ने कहा, सारपत नामक स्थान पर चले जाओ। और जब वो वहां पर गया तो एक विधवा थी, ऐसा ही लिखा है, एक विधवा लकड़ी बीन रही थी। एलिय्याह ने कहा, मुझे थोड़ा पानी ला दे। जब वो पानी लेने के लिए जा रहे थे, उसने कहा, सुन, पानी के साथ साथ में एक छोटा टुकड़ा रोटी का भी ले आना। विधवा तुरंत वापस आई। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा की शपथ, हमारे पास कुछ नहीं है, केवल एक मुट्ठी मैदा है और कुप्पी भर तेल है और इसके सिवा कुछ नहीं है। एलिय्याह ने कहा, तू ये कर जो मैंने तुझे बताया, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यह कहता है, जब तक ये भूमि पर मेह ना बरसेगी, तब तक तेरे घड़े का ना मैदा समाप्त होगा और ना कुप्पी में तेल समाप्त होगा। और वचन कहता है ऐसा ही हुआ। यह परमेश्वर की उपस्थिति है। जब घटी आपके जीवन में आ जाए, यह परमेश्वर की उपस्थिति है। उस घटी में भी आप खाएंगे, आप पिएंगे, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में मेरे भाई मेरी बहन मांगना। जब आपको लगे कि आपका पति परेशान है, जब आपको लगे कि आपका पति किसी बात को लेकर समस्या में है, उससे भांप लेना।
पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना, परमेश्वर आपको भांपने की शक्ति देगा। और भाई आपको भी पवित्र आत्मा भांपने की शक्ति देगा कि मेरी पत्नी को क्या समस्या है। जब भी आपको समस्या का सामना लगे, आप उसकी उपस्थिति को मांगना कि परमेश्वर मैं नहीं जानता कि यह कैसे होगा, पर तेरी उपस्थिति को मैं मांगता और मैं जानता हूं तेरी उपस्थिति जहां कहीं भी होगी वहां पर छुटकारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। काना के विवाह भोज में परमेश्वर ने किसी का सर निराश नहीं होने दिया, झुकने नहीं दिया। वो आपका भी सर किसी के आगे झुकने नहीं देगा और परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है मैं तुझे उधार देने वाला बनाऊंगा, उधार लेने वाला नहीं बनाऊंगा। केवल क्या मांगना है? उसकी उपस्थिति। आज पति पत्नी के ऊपर बहुत सारे जोक्स बनते हैं, बहुत सारे चुटकुले बनते हैं कि पत्नी ये करती है या पति ये करता है। बहुत सारे चुटकुले और जोक्स हैं। वो जोक्स हम मसीहों के लिए नहीं है, वो जोक्स अन्य लोगों के लिए हैं। जो मसीही लोग होते हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, उनके जीवन में कभी ऐसा मजाक या कभी ऐसी जिनमें मजाक बनाई जा सके ऐसी परिस्थिति परमेश्वर कभी पैदा नहीं होने देता है। हालेलुया। आपका जीवन, आपका वैवाहिक जीवन एक सुंदर और अच्छा होगा, बस परमेश्वर की उपस्थिति को मांगे। आओ हम प्रार्थना करें। आप परमेश्वर की उपस्थिति को मांगे, प्रार्थना करें। और मैं कहना चाहूंगा कि प्रभु के वचनों पर सदा चलते रहना। अब मैं विवाह रस्म अदा करने जा रहा हूँ। आज 21 दिसंबर 2023 को हमारे प्रिय भाई विवेक और प्रिय बहन शालिनी पवित्र विवाह में एक होने जा रहे हैं। मैं आप लोगों से आप सबकी सहमति मांगता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं सभा और यहाँ इकट्ठे हुए लोगों से पूछता हूँ, यदि भारतीय संविधान के अनुसार कुछ व्यक्तिगत बात है या परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं के अनुसार कुछ ऐसी बात है जो इन दो युवाओं को विवाह करने से रोकती है, तो आप इस सभा के बीच में उस बात को बोल सकते हैं। यदि नहीं तो आप इस विषय में अब और सदा के लिए शांत रहें, मौन रहें। वही नहीं रहा फोटो है इसका, मेरे हाथ लगा रहा है देखना। जैसे कि आप में से कोई किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है और आपकी शांति इस बात की सहमति प्रकट करती है कि आप इस विवाह को अनुमति देते हैं, और इसीलिए मैं इसे आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग खड़े हो जाओ। हे विवेक और शालिनी, आपने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। मैं विवेक से पूछना चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम में जो हर एक पुरुष के हृदय को जांचता है और न्याय के दिन में उसके प्रत्येक कार्य प्रकट करेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके जीवन में कुछ ऐसी बात है जो चाहे व्यक्तिगत या सार्वजनिक जो आपको इस पवित्र विवाह में प्रवेश करने से रोकता है? तो इसी वक्त बताएं।
विवाह के लिए तैयार हो? नहीं, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। अल्लाह के नाम पे। क्या आप अभी आप ही क्या आप इस युवा बहन शालिनी को अपनी पत्नी के रूप में परमेश्वर के बेटे के समान एक अच्छे पति के सारे कर्तव्य को पूरा करते हुए उनके साथ रहने को स्वीकार करते हैं? जी हाँ। अभी मैं शालिनी से पूछना चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम में जो हर एक स्त्री के हृदय को जांचता है और न्याय के दिन में उसके प्रत्येक कार्य प्रकट करेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके जीवन में कुछ ऐसी बात है जो चाहे व्यक्तिगत या सार्वजनिक जो आपको इस पवित्र विवाह में प्रवेश करने से रोकता है? तो इसी वक्त बताएं। नहीं, मैं तैयार हूँ। क्या आप इस युवा पुरुष विवेक को अपना पति जानकर परमेश्वर की बेटी के समान एक अच्छी पत्नी के सारे कर्तव्य को पूरा करते हुए उनके साथ रहने को स्वीकार करती हैं? अब आप दोनों सहमति देंगे, माइक को चाहे बीच में रखो, एक दोनों सहमति देंगे एक साथ, ठीक है? हे विवेक और शालिनी, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार कर लिया है? क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जैसे कि दोनों ने सार्वजनिक रूप से अपनी इच्छा और वैवाहिक संबंध में प्रवेश करने की सहमति जताई है और लोगों के सामने घोषणा की है, इसलिए हम विवाह की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए, एक दूसरे से दाहिना हाथ मिलाओ और ईश्वर तथा उसके कलीसिया के सामने मंजूरी दीजिए। मैं विवेक आप शालिनी को, आपको ये मेरे पीछे पीछे दोहराना, ठीक है? मैं विवेक आप शालिनी को अपनी विवाहित पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। आज के दिन से लेकर परमेश्वर की पवित्र आज्ञा को मानते हुए अच्छे दिनों में और बुरे दिनों में भी, अमीरी में और गरीबी में भी, बीमारी में और स्वस्थ में भी, जीवन के हर एक परिस्थिति में, जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, तुम्हें प्रेम करने और तुम्हारे साथ रहने, तुम्हें सम्मान करने और एक अच्छे पति के सारे कर्तव्य को पूरा करने का आज मैं तुम्हें परमेश्वर के लोगों की उपस्थिति में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में वचन देता हूँ। परमेश्वर की कलीसिया और सभा इसके गवाह है। मेरे पीछे मैं शालिनी आप विवेक को अपना विवाहित पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। आज के दिन से लेकर परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार अच्छे दिन और बुरे दिन में भी
अमीरी अमीरी और गरीबी में भी, और गरीबी में भी, बीमारी बीमारी और स्वस्थ में भी, और स्वस्थ में भी, जीवन की हर एक परिस्थिति में, जीवन की हर एक परिस्थिति में, जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, आपसे प्रेम करने आपसे प्रेम करने और आपके अधीन रहने और आपके अधीन रहने और आपका आदर करने और आपके आदर करने और एक अच्छी पत्नी के और अच्छी पत्नी के सारे कर्तव्य को सारे कर्तव्य को पूरा करने का वचन आज परमेश्वर के लोगों की उपस्थिति में, परमेश्वर के लोगों की उपस्थिति में, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में देती हूँ। परमेश्वर की कलीसिया इसके गवाह है। हम जोड़े के लिए प्रार्थना करेंगे। आपने कलीसिया के सामने करार किया है, ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। बोलो आमीन। प्रिय भाई बहनों, हम अपने स्वर्गीय पिता से निवेदन करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हम दीनता पूर्वक इन नवविवाहितों के लिए ईश्वर की आशीष मांगे। ईश्वर ने इनको विवाह संस्कार से संयुक्त किया है, वह इनकी सहायता करते रहने की कृपा करें। हम लोग मौन प्रार्थना करें। वर वधू के लिए आप मौन प्रार्थना करें। मैं सभी पासवानों से भी और यहाँ पर सभी विश्वासियों से भी और सभा के सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप सब प्रार्थना करें। हे पिता, समस्त विश्व के कर्तार, तूने अपने अनुरूप स्त्री पुरुष का सृजन करके उनकी संगति पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा की है। हम दीनता पूर्वक इन वर वधू के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज विवाह संस्कार के द्वारा संयुक्त हो गए हैं। हे प्रभु, हमारे भाई बहन विवेक और शालिनी पर अपनी कृपा दृष्टि कर और पवित्र आत्मा की शक्ति इनके हृदयों में प्रज्वलित कर दे कि यह एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ जीवन बिता सके और तुझसे प्राप्त संतान से परिवार को सुशोभित तथा कलीसिया की वृद्धि करें। हे प्रभु, यह सुख में तेरी स्तुति करे और दुख में तेरी शरण ले, परिश्रम में तेरी सहायता पाकर आनंद मनाए और विपत्ति में तेरी शांति का अनुभव करे। यह ख्रिस्तीय प्रजा के साथ तेरी उपासना करे और मनुष्यों के सामने तेरा साक्ष्य दे। यह निदान, सफल और चिरंजीव रहने के बाद यहाँ उपस्थित इष्ट मित्रों के साथ स्वर्ग धाम में प्रवेश पा सके। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। सब कहें आमीन। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे भाई बहन ने पवित्र विवाह संस्कार ग्रहण किया है। हम इनकी भलाई और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। सब लोग कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन।
विवाहित विश्वासी लोग इस पुण्य संस्कार के कृपा दानों का सदुपयोग करें, इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विपत्ति और समृद्धि दोनों में इनका पारस्परिक प्रेम स्थिर रहे, इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इनका परिवार धीरज और उदारता, शांति और करुणा तथा हर सद्गुण का केंद्र बने, इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यह तेरे नियमों के पालन में एक दूसरे की सहायता करें, इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यह संसार के सम्मुख पवित्र और शुद्ध विवाह का आदर्श रख सके, इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु अपनी आशीष पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं आपको आशीष देता हूँ। हे विवेक और शालिनी, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप दोनों को अपना आनंद प्रदान करे। बोलो आमीन। ईश्वर का इकलौता पुत्र सुख दुख में दया पूर्वक आपकी सहायता करे। आमीन। पवित्र आत्मा ईश्वर आपके हृदयों में अपने प्रेम का संचार करता रहे। आमीन। प्रिय भाई बहन, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। अब मैं विवेक से कहना चाहूँगा कि आप अपनी पत्नी को सभी लोगों के सामने अपने प्यार का इजहार करें। खड़े हो जाएं। फोटो खींच ले, ये देख जूम कर ले तो फोटो खींच ले। I love you. फोटो है क्लैपिंग करो ना सारे लोग। अरे आंटी आ गए। किया फोटो लिया खींच रहा हूँ भैया। ऊपर वाला कि नहीं है पृथ्वी, ऊपर वाला जाने खींचा कि नहीं? मैंने तो खींचा। मैंने एक खींचा भाई, ये आंटी आगे अरे नहीं, ये वाले ऑप्शन से ये से तो मैंने खींचा है। इधर ओए ऐसा बना रहे, खींचो फोटो। अब ये आंटी और आगे तेजस्वी बन गए फोटो भैया। सीधा बोलना चाहिए। दीदी बोलता नहीं, वो बोलता शादी ठीक है। इसमें से जा रहा वो टाइम वो साथ में तो खड़ा ही नहीं हुआ भैया। पता नहीं बुलाओ ये आप बोलो, संजय भी आप बोलो। एक मिनट, विवेक विवेक
वाली पूरी लाइट हो जाती है, दोनों तरफ बराबर लाइट हो जाती है। फोटो मैंने तो बना रखी है। कौन? अरे एंड तक ले जाऊंगा बिल्कुल। इससे चेक करा तुमने फोटो खींचती है? पता नहीं, अब तो चेक कर ले। आप अपने प्रेम और ईमानदारी के चिन्ह ये अंगूठियां और आभूषण पहनाएंगे। इन पर ईश्वर की आशीष हो। सब कहें आमीन। हाँ, वो क्या सामने फेस रखना भाई को बोल, क्या नाम है? सामने रखना। तू फोटो खींच, वीडियो तो बननी है। सामने रखना पहनाते वक्त। तू जाके फोटो खींचना आगे से। हाँ, नीचे झुक जाइए, दिखना नहीं चाहिए हमें। हाँ, फोटो ले ली ना तुमने, वही बहुत फोटो ही खींचती होगी इसके साथ। हे पिता ईश्वर, ईश्वर, तूने हमारी अभिलाषा पूरी की है। अपने अपार प्रेम के द्वारा हमें पारस्परिक प्रेम में ईमानदार रहने की कृपा कर। हम दोनों एक मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारा भरोसा है और हमारा वैवाहिक जीवन तेरे सहारे पर निर्मित है। हे प्रभु, हम तेरे वरदानों के अभिलाषी हैं। हम एक दूसरे की आत्मिक भलाई खोजें, प्रतिदिन तेरी इच्छा के अनुसार चल सकें, अपने कार्य तेरे नियमों के अनुसार पूरा करें, अपने दुख सुख में तुझ पर समर्पित करें तथा तुझसे प्राप्त संतान को तेरे निकट ले सकें। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा।
आमीन। आमीन। बैठ जाओ। अब इस युवा पुरुष विवेक और युवा स्त्री शालिनी ने एक दूसरे से वाचा बांधी और एक दूसरे के हाथ को थाम लिया है। अपनी प्रतिज्ञा को एक दूसरे के साथ इन्होंने बांधा है, जिसे आप सभी ने सुना भी है। और आपके सम्मुख इन्होंने अंगूठी को बदला है, आभूषणों को पहनाया है और पति पत्नी बन गए हैं। इस कारण से परमेश्वर के वचन के अनुसार और इस देश के नियम अनुसार मैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें पति और पत्नी घोषित करता हूँ। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। सब कहे आमीन। अब जो पासवान हैं वो सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, जितने भी वरिष्ठ लोग हैं वो सभी आशीष प्रार्थना के लिए ऊपर एक एक करके आएंगे। इनके लिए आशीष प्रार्थना करेंगे और छोटी छोटी प्रार्थना सभी लोग करने के बंदर लिए भगाने ऊपर के आ लिए सकते वो हैं। और साथ ही साथ जो ग्रुप फोटो होते हैं, ग्रुप फोटो खिंचा सकते बंदर हैं। भगाने वाली है। और ठीक है, चलिए एक साथ सभी लोग आ जाएं। सभी लोग आ जाएं आशीष देने के लिए। सभी पासवान लोग जितने भी यहाँ पर हैं उपस्थित, छर्रे डल के चलते हैं। हाँ, कबूतर मारने वाले हैं गांव में जो होते हैं वही है। हो गया। और केक भी लेकर आओ। ये बंदे नहीं तो बोल रहा फोटो बना दे तो अरे नहीं अभी जल्दी जल्दी आ जाओ, टाइम हो रहा है। सभी आशीष प्रार्थना करेंगे इनके जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए आशीष प्रार्थना, जो हम पवित्र आत्मा से भरकर अपने परमेश्वर से ये सब लोग इनके लिए अपना सीधा हाथ बढ़ाएंगे और हम लोग सब लोग 5 लोग प्रार्थना करेंगे इनके लिए। परम पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी दया, तेरा अनुग्रह सदा सर्वदा विवेक और शालिनी पर बना रहे। हे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका वचन कहता है जिसे ईश्वर जोड़े उसे मनुष्य कभी अलग न करे। हाँ प्यारे परमेश्वर, प्रभु जी इनके जीवनों में परमेश्वर कोई कुरीति न कभी न पैदा होने पाए। एक दूसरे पर ही इनका विश्वास सदा सर्वदा बना रहे परमेश्वर, और तुझ में बढ़ने पाए। तेरी कलीसिया के लिए, अपने अपने परिवारों के लिए ये आशीष का खंभा बनने पाए। पवित्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी इनके जीवनों में आपका वास होने पाए परमेश्वर, और आपके भय में, पवित्रता में चलने पाए परमेश्वर। आप इनकी मदद हमेशा करिएगा। हर निर्णय लेने से पहले परमेश्वर ये आपसे पूछने पाए। प्यारे परमेश्वर, आपकी दया दृष्टि इस जोड़े पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपकी महिमा हो, आपकी दया, आपका अनुग्रह बने रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो फोटो खींचना, वीडियो तो बनी रही है। एक घंटा हो ही जाएगा। मत चिपा आ रहा है। तो फोटो खींचना अरे फोटो ले लो एक बार।
मोमबत्ती लाए एडिशन, मोमबत्ती मोमबत्ती माचिस। हैंड से ऊपर से ना ओए एडिट कर लेंगे। हाँ गाने लगा लेंगे ना हम उसी के सारे। भैया देखेंगे पहले। उसका हाँ खींच क्या तो मना तो नहीं करेगा अभी जब जलेगी ना, जब नहीं मना क्यों करेंगे। ये देख आ गया केक। अब यहाँ तो कर ही नहीं रहा तो फायदा क्या, बोल रहा हूँ जाके खींच। पूछ रहा है, कोई मना थोड़ी करेगा। कौन है भैया, आ जाओ। कौन आ जाओ इधर। थोड़ा आगे हो जाएंगे, प्रार्थना हो रही है, बाद में आपको देख लीजिए। हम जानते हैं आएगा आएगा दिया साइड जो तो अभी आया ठीक है थोड़ा खिला देते, हम खिला देते, कोई दिक्कत बाद में खिला दे। बस कहीं पे हो गया। दीदी लपेटे था मुझे भी याद है। हाँ यहाँ पे आप बीच, ये लोग आप बीच में हो जाओ, ये लोग साइड में जाएंगे। ठीक है, एक फोटो लेना सब कितनी बढ़िया बता देना सही है। फोटो केवल आ रही ठीक है। आप सारे लोग आ जाइए, दोनों लोग साइड के, एक लोग इधर हो जाओ, एक लोग इधर हो जाओ, सारे लोग आ जाओ साइड में, फोटो हो जाए।
भाई तो बात कर लेगा फोटो निकालना है फिर से। हट हट थोड़ा इधर आ जाओ और थोड़ा इधर बदतमीज। भाई कहाँ जाऊँ विवेक भाई थोड़ा आप उधर जाओ इधर जाऊँगा फोटो बंद खींच छीन फिर से। तुम इधर खड़े हो यहाँ पे। इधर हेलो यहाँ पे सुकता हूँ क्यों? अरे सब आ जाएंगे ये देख। अरे इधर आओ यहाँ से हाँ हो गया हो गया स्टॉप।